इब्ला शाह साहब बैठे हैं, अल्लामा तुकीरुल हसन बाजवा साहब बैठे हैं। ये फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि जब मस्जिद की सफाई की जाए ना, तो जो मस्जिद का कूड़ा है ना, ज़ाहिर निकलेगा ना कूड़ा, रेत होगी, मट्टी होगी, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं। तो फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि जो मस्जिद से निकलने वाला कूड़ा है, उस कूड़े को उस जगह ना फेंका जाए जहाँ आम घरों का कूड़ा आता है। कि मस्जिद के कूड़े का भी अदब करना है कि ये अल्लाह के घर का कूड़ा है, इसलिए हजरत अदब किया करो, अदब किया करो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीमों में। इसलिए जब कभी अल्लाह जल्ला शानहू के घर में आने की तौफीक हो जाए ना, तो अपनी आवाज़ें पस्त रखा करो, यहाँ आवाज़ बुलंद नहीं करनी है। ये बहुत बड़े बादशाह का दरबार है, तो वो क्योंकि मलक नदीम था, ये अल्लाह का दरबार है, उसने तो यहाँ कह देना था जो कह देना था, कहा यहाँ भी जाएगा, लेकिन आपको खबर नहीं होगी आपको किस अंदाज में कह दिया जाए। क्योंकि बुजुर्गों से हमने सुना है कि वो किसी को लाठी लेकर मारने नहीं आता, लेकिन क्या करता है, बंदे को मत पुट्ठी डाल देता है फिर। इसलिए हमेशा हजरत इसका अदब करना है, इसका एहतराम करना है। मैंने जब पढ़ा ना कि हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे, आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे। इसलिए हजरत इस घर से प्यार करो, इस घर की खिदमत करो, इस घर को सजाओ, इस घर को संवारो। जिस किसी ने भी इस घर की खिदमत की ना, तो हजरत फिर वो खाली नहीं रहा कभी। यहाँ हजरत दुनिया के 2 टके के जो चौधरी हैं उनकी करो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है हजरत। तो ये तो हजरत बादशाहों के बादशाह का घर है, तो इसकी करेगा तो उसे नहीं मिलेगा, उसे इतना मिलेगा कि नस्लों से भी खत्म नहीं होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हजरत आज चौधरियों के दरबारों का भी तकद्दुस कायम है, आज चौधरियों की मजलिसों की भी रौनकें कायम हैं। लेकिन दुख की बात हजरत हमने पता नहीं इस घर को क्या समझ लिया। नहीं हजरत व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह का घर, ये ऐसा घर है हजरत, अगर आप आकर खाली बैठ ही जाए ना, कुछ भी ना करें, सिर्फ आकर आप बैठ भी जाएंगे तो जितनी देर बैठे रहेंगे आपके नामाया माल में नेकियां लिखी जाएंगी। ये ऐसा सोहना घर है। और हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला ने तो अक्सर फरमाया करते थे कि भाई सानू तो जो मिले इत्थों ही मिले, सानू तो जो मिले इत्थों मिले। अबू बकर सिद्दीक को जो मिला मस्जिद से मिला, हजरत उमर को जो मिला मस्जिद से मिला, हजरत उस्मान गनी को जो मिला मस्जिद से मिला, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा को जो मिला मस्जिद से मिला, हमारे बड़ों को जो मिला हजरत मस्जिद से मिला हजरत। और आज जो हमारे घरों से रहमतें रौनकें भाग गई है ना, उसकी वजह यह है कि हजरत हमने यहाँ आना छोड़ दिया, हमने यहाँ आना छोड़ दिया। इसलिए यहाँ आओ भी और इसका अदब भी करो और इसका एहतराम भी करो। ये बहुत बड़ी जगह है। जैसे मैंने कहा ना हजरत, हम दुनियादार हैं ना, हमने पैसे को बहुत कुछ समझ लिया। हालांकि पैसा कुछ भी नहीं है हजरत, पैसा सब कुछ अल्लाह की जात है हजरत। अगर वो है तो पैसा काम आएगा, अगर वो नहीं तो पैसा क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये मौलाना रूम अलैहिर्रहमा मसनवी शरीफ में आप लिखते हैं कि कोई बाबा जी थे और माल उनके पास बड़ा था, अल्लाह ने बड़ा माल दिया। वक्त नज़ा आ गया, उनको पता था जो मेरे बेटे हैं वो नकम्मे हैं, माल मैंने कमाया है, ये अयाशी करेंगे, उजाड़ेंगे, जवाब अल्लाह के हुजूर मुझे देना पड़ेगा। उलमा से, सूफिया से उनकी संगत थी, सोबत थी, मशवरा किया उन्होंने। करते क्या है, उन्होंने 2 वसीयतें लिखी। पहली वसीयत लिख के ना शापर में डालकर ऊपर लिखते हैं, इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाए। एक और वसीयत लिखी, उसे शापर में डाला, लिफाफे को बंद किया और उसके ऊपर लिखा, इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब मेरा जनाजा पढ़ दिया जाए। अब चौधरी था, मैं तो अक्सर आपसे पूछता हूँ, पता नहीं हजरत हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, शायद आपने पढ़ा हो तो हमें भी बताइएगा कहाँ लिखा है कि अमीर के जनाजे में ज्यादा सवाब है, गरीब के नहीं होता। गरीब के जनाजे में आते कोई नहीं हजरत, पास से भी गुजरेगा, अपनी दुकान पर बैठे रहेंगे, गरीब के जनाजे में कोई भी नहीं जाएगा। और अगर जनाजा हो किसी अमीर आदमी का, हमें इत्तला किसी भी रासला से मिल जाए, हम जरूर पहुंचेंगे। और ये मैंने अब देखा है हजरत, पहले जनाजे पे कौन मिला करता था किसी से, अब जनाब जनाजे पे भी लोग ऐसे मिलते हैं जैसे शादियों पर मिला जाता था। और उसका मकसद क्या होता है, भाजी ध्यान रखियो, मैं भी आया जी, तेरे कल को मेरा मर गया तो तुसी भी आना जी। अजीब रंग लग गया ये, आधा घंटा पौना घंटा लोग हजरत बड़े वहां खड़े होकर एक दूसरे को मिलते रहते हैं। लोग जनाजा पढ़ने के लिए आ गए, इमाम साहब भी खड़े हुए, आपने लोगों को नीयत बताई। तो जो बाबे का बड़ा बेटा था ना, वो कहता है मौलवी साहब अब्बा जी उन्होंने 2 वसीयत की थी। पहली वसीयत पर उन्होंने लिखा है, इस वसीयत को तब खोल के पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाए। अब सारे लोग आ गए हैं, किताबें बन गई हैं, सफ़े बन गई हैं, तो आप ये वसीयत पढ़े। ये मौलाना रूम लिख रहे हैं, 700 हिजरी में मसनी शरीफ आपने तसनीफ की। उसमें लिखते हैं कि जब वो वसीयत को पढ़ा ना अल्लामा साहब ने, तो बाबा जी लिखते क्या हैं, जो लोग भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाए और आकर भी ना पढ़े, मेरे सारे पैसे उनमें बांट दिए जाए। अब जब ये ऐलान हुआ ना, तो थे तो हम जैसे सारे, उन्होंने कहा जनाजा फर्द किफाया, चंद अहबाब भी पढ़ लेंगे, सबका हो गया, चलो अगर सवाब की बात है किसी और का पढ़ के ले लेंगे, यहाँ नगद पैसे मिल रहे हैं। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, यहाँ तक कि मौलाना रूम लिख फरमाते हैं कि जितने लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए थे ना, सब नेकी छोड़कर पैसे लेने के लिए पीछे जाकर खड़े हो गए। अब रह गए सिर्फ मौलवी साहब और बाबा जी के बेटे। बाबा जी के बेटों ने सोचा ले भाई वो पैसे तो साढ़े ने, ए लै लोग चलते हैं,
चलो हुण अब्बा जी ने वसीयत कर छड़ी, ये खैर उत्थे ते रिट नहीं हो सकती, लेकिन उनको असीं भी तो लईए ना। एक बेटा, दूजा बेटा, तीजा बेटा, चौथा बेटा, चारों जाकर लोगों में खड़े हो गए। अब रह गए मोए बाबा जी और मौलवी साहब। फिर मुझे यहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए। आप क्या फरमाते हैं, जानदी वारी क्या डराउना बने, डरदे हथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए कितने ने तेरे करदे। और उन्हें इंजी जद मैंने बड़ा बड़ा कुछ देख लिया है, इतना इतना कुछ देखा है कि दिल करता है सिर तिखी पा के कि टुर जाइए साइड, लेकिन क्या करें, ड्यूटियां लगी हैं, निभानी पड़ती। मैं नया नया गया ना, जब आपदा करूँगा, अमीर आदमी, लैंड क्रूजर, प्राडो, जनाब सज्जे खब्बे, मेरी भी थोड़ी फिरकी घूम गई, बड़ी मोहब्बत मिली जनाब। अक्सर बड़े बड़े नाम जाते हुए वसीयत कर गए कि सानू गुस्सा जरा ना फसाद देंगे आगे। मैं भी नया नया था, मैंने भी चले जाना। एक बहुत बड़ा हजरत सियालकोट का नाम है, गुस्सा देने के लिए गया। इसी तरह सर्दियाँ थी, बाबा लेटा है चारपाई में, उसका बेटा खड़ा था, तो बाबे ने स्वेटर पहन रखा था। स्वेटर को बड़ा स्वेटर नहीं हजरत, ब्रांड का स्वेटर, कई हजार उसकी कीमत होगी। तो मैंने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा गल बात सुन, जो तेरे हाथ में ये जो एप्पल का मोबाइल है ना, जिसकी कीमत इस वक्त 1.5 लाख से ऊपर है, ये बाबे की कमाई का है। ये तूने हाथ पे राडो बांध रखी है ना, ये बाबे की कमाई की है। जो तेरे पास लैंड क्रूजर है ना, ये बाबे की कमाई की है। और ये वो बाबा है कि जिसको वली होने की तेरे लिहाज से सनद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी है। ये जैसा भी है तेरे लिए वली है। जिम्मेदारी मेरी है, जो तू कहे तो मैं बाबे का स्वेटर एने तेन ला के दिना वा कि बाबे में तकलीफ नहीं होगी, तो स्वेटर तू रख ले, बाबे का स्वेटर है, ऐसे सदके तेरिया मौजा ने पाया कर। ये मस्जिद में बैठा हुआ मुंडा कहता ना ना हजरत मुर्दे दी शैवां नहीं पाई दी। मैं ज़ालिम लोगों ने मुर्दा तेरा ते भाई यार की करन दे। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं मुर्दे दी शै पानी, जिन्हां लई तू पाप। ये मियाँ साहब ने एवं नहीं लिखे हजरत, आपने बड़ा मुशाहदा किया था जमाने का, जिन्हां लई तू पाप कमाए। खैर हजरत चंची मेरे हाथ में थी, मैंने स्वेटर काट दिया। नीचे वो बाबे कपड़े आए, और वो भी बाबे ने कैमरेज की, मुझे ब्रांड याद है यार, कैमरेज के बाबे ने कपड़े पहने हुए थे, हाफ वाइट कलर की शलवार कमीज थी बाबे की। मैंने दूसरे बेटे को कहा, उसी तरह मैंने कहा सारियां मुझे दी हैं, अब बाबे की शलवार कमीज मैं लाना रख ले यार, कभी कभी तबरक समझ के पाई ये मेरे वालों ने। उसने भी यही कह के इनकार किया। फिर जब गुस्ल देने की बारी आई, मैंने कहा बताता मैं गुस्ल कैसे देते हैं। ऐ वो अब्बा जी मुंडे ते बह के तुसीं टुरना सीखिया सी, ऐ वो अब्बा जी दी उंगली फड़ के तुसीं टुरना सीखिया सी, ऐ वो अब्बा जिहड़ा कदी तुहानूं मरी खड़दा ही, कदी नारायण खड़दा ही, कदी कागान खड़दा ही, कदी इंग्लैंड लैके गया, कदी सिडनी लैके गया। मैं दसना मैं गुस्ल दो, तीनों बेटों ने गुस्ल देने से इनकार कर दिया। कुछ भी नहीं हजरत, ये इसी तरह है, इसी तरह। अगर इससे प्यार करोगे, वहां बेवफाई करोगे, तो इसी तरह है, इसी तरह। सारे खड़े हो गए, रह गए मौलवी साहब और बाबा जी। सारे लोग पैसे देने खड़े थे, 4 मलंग पे लंग। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह कहते हैं अगर किसी ने जर्रे बराबर भी खैर की है ना, मैं ज़ाया नहीं करांगा, मैं बदला दूंगा। और क्योंकि वहां तो हजरत तोल होगा, फामा मन सकुलत मवाज़िनुहु फहुव फी ईशतिन रादिया, जिन्हें नेकियां बढ़ गई हैं जिंदगी दिल पसंद होगी। इसलिए जो अल्लाह वाले हैं वो नेकियों की बड़ी कदर करते हैं, वो एक नेकी को भी ज़ाया नहीं होने देते। हो सकता है कल यही काम बना दे, और हम तो यहाँ हजरत ऐसे नेकियों को ज़ाया करते हैं कि अल अमान वल हफीज़। बाबे होरी सन 3 नाल मुरीद सन, देखा जनादगा च लोग खलोते हैं, जाना ही है ना, कि 5 मिनट लेट हो जाएंगे, फ्री दी नेकी है, आओ चलिए। आकर क्या देखते हैं, बाबा जी और कले मौलवी साहब, दुनिया जनाब खड़ी है उधर। वो बाबे मौलवी उन्होंने पूछने लगे, मौलवी जी हुक्म तो है वे कि दुखो जनाजे का मामला है तो छेती करो, जनाजा क्यों नहीं पढ़ने दे। मौलवी साहब कहने लगे, हजरत बाबा जी जाते हुए वसीयत करके गए हैं कि जो लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर भी ना पढ़े, मेरे पैसे उनमें तकसीम कर दिए जाएं। ये सारे वो बदबख्त खड़े हैं कि जिनको नेकियों की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं हमने पैसे लेने हैं। अब आप बताएं आपका क्या मामला, फूको पैसे हैं जो मेरे मुकद्दर में है। बाबा जी कह रहे हैं जो मेरे मुकद्दर में है कौन रोक सकता है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी और मैंने बेतहाशा बार मुशाहदा किया इसका। आप फरमाते हैं अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मना विच पकदा, बाज मुकद्दरू कख नहीं लभदा, देखती रहे।